हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज की इस लेक्चर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इसमें पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या है। हालांकि हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में यूनिट 1 में कार्बोहाइड्रेट दिया गया था, वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है और उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, HMP ये सब बाकी साइकिल सब हम खत्म करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम कोई भी खाना खाते, कोई भी फूड खाते तो उसमें क्या होता है, विटामिन देता है, प्रोटीन देता है, मिनरल्स देता है, एनर्जी देता है। ये सारा काम हमको खाने से हमें प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक टाइप का क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम खाते हैं तो इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें शक्ति देता है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पर ले लिए कॉम्प्लेन। तो कॉम्प्लेन में यहाँ पर देखिए कंपोजिशन में, तो ये जो कॉम्प्लेन है ये इसमें क्या है, प्रोटीन से बना गया है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D2 के, विटामिन के, मैग्नीशियम, ये सारा है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए किसी भी कंपाउंड या किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारा चीज़ होता है। तो ठीक है, तो देखिए दे सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू मैन। हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में ये होता है और साथ साथ में सप्लाई करता है कार्बन रिक्वायरमेंट। जो हमारे बॉडी को कार्बन का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो नीड होता है, वो ये देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल में हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब हो गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट तीन चीज़ों से मिल के बना रहता है, खास करके जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जिसमें कार्बन का रेशियो 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 1:2:1 का रेशियो। किसी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन जो है 1 रेशियो में होगा, हाइड्रोजन 2 रेशियो में और ऑक्सीजन 1 रेशियो में। जैसे कि इसका जो फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, इसका जो बेसिक फार्मूला है CnH2nOn, या तो ये CH2O का होल n। एग्जाम्पल में ले लेते हैं डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज में देखिए ये जो है ग्लूकोज, जो डी ग्लूकोज है, इसमें कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में और हाइड्रोजन 2 के रेशियो में। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O के होल 6 या तो C6H2O के होल 6, यानी कि कार्बन इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 C6 इंटू 2 H2 इंटू 2 यानी कि 12, ऑक्सीजन 6, या तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को जो स्टडी करता है, ऐसे ब्रांच जो कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोबायोलॉजी। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में होता है और वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बायो, कोई भी चीज़ को, बायो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, जैसे कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब ये देखिए जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। मेटाबॉलिज्म के बोले तो 2 हाथ है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में तो कॉट, यानी कि कोई भी चीज़ को टुकड़ा कर करके काट के उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, सेपरेट करना या डिग्रेडेशन करना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर्स, छोटे छोटी मॉलिक्यूल्स से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट करना कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, देखिए ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर सुक्रोज 12 पार्टिकल्स बनाया है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ही दूसरा है जो सुक्रोज है, 12 पार्टिकल्स है, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटा हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा हुआ है। तो ये इसका एग्जांपल एनाबॉलिज्म का है। तो कैटाबॉलिज्म का 12 पार्टिकल्स को कट करके, टुकड़ा के ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। वो जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ग्रुप में ऐड होके, जैसे कि डाइफॉस्फेट है, डाई एक और ऐड हो गया है तो 3 हो गया, तो ट्राइफॉस्फेट में बना हुआ है। जहाँ पर ये ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप है, वो डाइफॉस्फेट और एक अकेला फॉस्फेट, यानी कि डाइफॉस्फेट और एक अकेला फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। और जो ये ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो 12 पार्टिकल्स का छोटा पार्टिकल्स में जो ब्रेकडाउन हुआ है, वहाँ पर रिलीज होता है ATP, जो कि एनर्जी का काम करता है। इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो पाथवे हमारे यूनिट 2 में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इसमें इतना सारा पाथवे है। इस पाथवे को हम धीरे धीरे बाद में कवर करेंगे, एक एक लेक्चर बना के। यहाँ पर हम समरी में एक देख लेते कि ये पाथवे सब क्या क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के हम
मेयर पाथवे भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज को पायरुवेट कन्वर्ट करते हैं, उस कंडीशन को एरोबिक कंडीशन बोलते हैं। या तो लैक्टेट में होता है तो उस कंडीशन को एनएरोबिक कंडीशन बोलते हैं। दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल, टीसीए या तो ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टाइल कोएंजाइम ए को हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उस दौरान एटीपी रिलीज होता है जो कि हमारे एनर्जी देने का काम करता है। इसको हम फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट्स और एमिनो एसिड थ्रू कोएंजाइम ए से। ये फाइनल पाथवे ऑक्सीडेटिव पाथवे है। तीसरा जो है एचएमपी सॉन पाथवे, जिसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सॉन पाथवे या तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या तो डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलते हैं। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का या टीसीए साइकिल का, या यानी कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और टीसीए साइकिल जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, एचएमपी सॉन पाथवे होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज डायरेक्टली टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो चौथा है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। देखिए मेटाबॉलिज्म में पहले ही क्या बोला था, ये 2 टाइप्स का होता है। मेटाबॉलिज्म में हमने क्या सीखा था यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म जो है 2 टाइप्स का होता है, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। जो बनने का काम होता है वो एनाबॉलिज्म, जो टूटने का काम होता है वो कैटाबॉलिज्म। तो ये भी 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो एक होता है बनने का काम, एक होता है टूटने का काम। बनने का काम जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस और टूटने के काम को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज जुड़ के ग्लाइकोजन बनता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में। ठीक है। अब जो अगला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नियोजेनेसिस यानी कि नया ग्लूकोज बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकॉर्सर से। कार्बोहाइड्रेट इसमें यूज़ ना होके एमाइनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, बाकी दूसरे चीज़ यूज़ होके यहाँ पर जो ग्लाइकोजन या तो ग्लूकोज जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये हो गया 5 पाथवे जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और फ्रेंड्स इसका नोट जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।